नमस्कार, मैं हूं कोमल मिश्रा। आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। गुजरात चुनाव 2017 की इस खास प्रस्तुति राजकारण गुजरात में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने आपको बताया गुजरात के राजनीतिक इतिहास और हाल ही में हुए आंदोलनों के बारे में। अब हम आपको बताएंगे गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरणों और चुनावी मुकाबलों के बारे में। यूँ गुजरात की राजनीति में विकास के इर्द गिर्द काफी बातें होती रहती है, लेकिन हर राज्यों की तरह यहाँ भी असली चुनावी लड़ाई जाति के गणित पर ही लड़ी जाती है। इसीलिए हम बात करेंगे जाति के इन्हीं समीकरणों की और इस एपिसोड में शुरुआत करेंगे सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र कच्छ के नीचे पड़ने वाले गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र को कहते हैं, जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें 11 जिले हैं और 48 विधानसभा सीटें। इसलिए राजनीतिक तौर पर सौराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर भी इसी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा दयानंद स्वामी का जन्म स्थल मोरबी भी इसी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा बब्बर शेर का एकमात्र संरक्षित अभ्यारण्य गिर वन, बाबी नवाबों की रियासत जूनागढ़ और योगियों का तीर्थ गिरनार पर्वत भी सौराष्ट्र में ही आता है। गिर जंगल के शेर अक्सर भटक कर आसपास के आबादी वाले इलाकों में भी चले आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ भी सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ जिले में पड़ता है। औद्योगिक रूप से भी सौराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी सौराष्ट्र के जामनगर जिले में है। वहीं भावनगर जिले के अलंग में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। सौराष्ट्र का मोरबी जिला सैरामिक उद्योग का बड़ा केंद्र है। समुद्र तट होने के कारण मछुआरे यानी खारवा जाति का पोरबंदर की राजनीति में काफी प्रभाव रहता है, लेकिन यहाँ पे दबदबा है मेर समुदाय का। मेर समुदाय के लोग प्रमुख रूप से पोरबंदर जिले में बसे हुए हैं। जिले के दोनों सीट से मौजूद विधायक इसी समुदाय से आते हैं। पोरबंदर सदर के भाजपा विधायक बाबूभाई बुखारिया गुजरात सरकार के मंत्री भी हैं। वहीं उनके विरोधी उम्मीदवार कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया इसी समुदाय से हैं। अर्जुन जी इसी सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और इस चुनाव में फिर से दोनों आमने सामने हैं। पोरबंदर की दूसरी सीट का नाम है कुतियाना और यहाँ से विधायक हैं एनसीपी के कांधल जडेजा। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जिले के विधायक अपने आपराधिक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रसिद्ध है उनकी मां संतोखबेन जडेजा। पूर्व विधायक संतोखबेन जडेजा मेर समुदाय से आने वाली पहली महिला विधायक थी, लेकिन उन्होंने राजनीति से ज्यादा अपराध की दुनिया में नाम कमाया। संतोखबेन के पति सरमन जडेजा पोरबंदर के बदनाम गैंगस्टर थे। उनकी हत्या के बाद उनके गैंग की कमान संभाली संतोखबेन ने। अपने पति के हत्या के जिम्मेदार 14 लोगों के हत्या करवाने के बाद उन्हें गॉड मदर के नाम से पुकारा जाने लगा। बाद में बॉलीवुड ने उनके ऊपर फिल्म बनाई गॉड मदर, जिसमें उनका किरदार निभाया था शबाना आजमी। 1990 में जनता दल की टिकट पर वह विधायक भी बनी थी। बाद में रेप के आरोपियों को शरण देने पर उनकी खूब आलोचना हुई। 2011 में दिल का दौरा पड़ने पर उनका निधन हो गया। सौराष्ट्र की दूसरी प्रभावशाली जाति है अहिर, जिसे यहाँ आहिर भी कहा जाता है। 4 धाम में से एक तीर्थ द्वारका इसी क्षेत्र के द्वारका जिले में पड़ता है। जिले की दोनों सीटों पर आहिर जाति का जबरदस्त दबदबा है। इसके अलावा अमरेली और जामनगर में अहिर वोटरों की अच्छी संख्या है। जामनगर से भाजपा की सांसद पूनमबेन माडम इसी समुदाय से आती हैं। उनके पुराने प्रतिद्वंदी उन्हीं के चाचा विक्रम माडम इस बार कांग्रेस की टिकट पर द्वारका के खम्भालिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खम्भालिया से कांग्रेस के विधायक मेरामन गोरिया भी आहिर समुदाय से आते हैं। इस बार वह चुनाव कांग्रेस की टिकट पर द्वारका सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर इलाके में ओबीसी के सतवाड़ी समुदाय और नमक बनाने वाले अगरिया जाति के लोगों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। मगर जहां इन जातियों का प्रभाव कुछ ही सीटों तक सीमित है, वहीं सौराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाली 2 जाति हैं, कोली पटेल और पाटीदार, जिनके वोटों की तादाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। सौराष्ट्र में मूलतः लेवा पाटीदार समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी कुलदेवी भावनगर की खोडल माता है। वहीं कोली पटेल ओबीसी समुदाय में आते हैं। कोली पटेल समुदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव है भावनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, बोटाड और अमरेली जिलों में। अमरेली की राजूला सीट के भाजपा विधायक
हीरा सोलंकी को बिरादरी का कद्दावर नेता माना जाता है। उनका संगठन कोली सेना क्षेत्र की राजनीति में जबरदस्त प्रभाव रखता है। इसी के चलते हर चुनाव में हीरा सोलंकी की भूमिका स्टार प्रचारक की होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सौराष्ट्र के सभी भाजपा उम्मीदवार चाहते थे कि हीरा सोलंकी एक सभा उनके इलाके में हो जाए, जिसके चलते उन्हें हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया। हीरा सोलंकी के भाई पुरुषोत्तम सोलंकी भावनगर की ग्रामीण सीट से भाजपा विधायक भी हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी। यूं कोली पटेल समुदाय में भाजपा की कदरन मजबूत पकड़ है, लेकिन कांग्रेस के पास भी इस बिरादरी के कद्दावर नेता हैं। सुरेंद्र नगर के पूर्व सांसद सोमा भाई कोली पटेल और राजकोट के पूर्व सांसद कुंवर जी बावलिया कांग्रेस के सबसे कद्दावर कोली नेता माने जाते हैं। 2014 चुनाव हारने के बाद इस बार के चुनावों में दोनों कांग्रेस के टिकट से मैदान में हैं। जहां कुंवर जी राजकोट की जसदन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सोमा भाई कोली पटेल सुरेंद्र नगर की एक सीट से मैदान में हैं। सौराष्ट्र की पाटीदार बिरादरी के कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के कई बड़े नेता आते हैं। लेवा पाटीदारों की राजनीति का केंद्र अमरेली जिले को माना जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी, पूर्व सांसद और मंत्री दिलीप संघानी और मोदी के करीबी बताए जाने वाले सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पाटीदार बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा गुजरात के कृषि मंत्री वीवी वघासिया भी सौराष्ट्र से ही हैं और भाजपा के बड़े पाटीदार नेता माने जाते हैं। वघासिया अमरेली की ही सावरकुंडला सीट से विधायक हैं और उनकी एक सीट और कारण से प्रसिद्ध है। दिवाली की रात यहाँ लोकल स्तर पर बनाए गए पटाखों, जिन्हें इंगोरिया कहा जाता है, का मुकाबला होता है और लोग एक दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंकते हैं। बहरहाल बात हो रही थी पाटीदार नेताओं की। सौराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े पाटीदार नेताओं में नाम आता है अमरेली के पूर्व सांसद वीरजी ठुम्मर और अमरेली के विधायक परेश धनानी का। राहुल गांधी के करीबी बताए जाने वाले परेश ने पिछले चुनाव में भाजपा के दिग्गज पाटीदार नेता दिलीप संघानी को हराया था। इसके अलावा जामनगर ग्रामीण के कांग्रेस विधायक राघव जी पटेल पार्टी के बड़े पाटीदार नेता माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन दोनों के अलावा दरबार या जनरल कैटेगरी में आने वाले क्षत्रियों का असर भी सौराष्ट्र के जामनगर, सुरेंद्र नगर, भावनगर आदि जिलों में रहता है। काठियावाड़ के राजघराने इसी क्षेत्र के तहत आते थे, इसलिए यहाँ दरबार समुदाय का काफी प्रभाव है। क्रिकेटर अजय जडेजा और रविंद्र जडेजा भी सौराष्ट्र के इलाके से ही हैं और दरबार बिरादरी से आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक शक्ति सिंह गोहिल भी दरबार समुदाय से आते हैं। सौराष्ट्र के भावनगर जिले के रहने वाले शक्ति सिंह गोहिल मौजूद समय में कच्छ की अबदासा सीट से विधायक हैं और अगला चुनाव भी यहीं से लड़ रहे हैं। सौराष्ट्र में दरबार बिरादरी के एक और चर्चित भाजपा नेता हैं राजकोट जिले के गोंडल के विधायक जयराम सिंह जडेजा और इनके चर्चित होने का कारण है इनका आपराधिक रिकॉर्ड। हाल ही में हत्या के एक मामले में इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। इसके बाद इनका टिकट तो कट गया, पर भाजपा ने इनकी जगह इनकी पत्नी को प्रत्याशी बना दिया। मतलब आपराधिक छवि वाले नेताओं से दूर रहने वाला नारा ही रह गया। तो यह थी कहानी सौराष्ट्र के जातीय समीकरणों की। राजकारण गुजरात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए पंचायत टाइम्स।